नमस्कार मेरे दोस्तों, आज मैं फिर आ गया हूँ एपिसोड 16 का पार्ट 2 लेकर एरे इटरेशन का। ठीक है ना, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था। ठीक है ना, फिल्टर तक हमने पढ़ लिया था। आज हम एपिसोड 16 में पार्ट 2 के अंदर रिड्यूस पढ़ने वाले हैं, रिड्यूस राइट पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, एरे एवरी पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, और सम पढ़ने वाले हैं। एरे सम क्या होता है, एरे फ्रॉम क्या होता है, स्ट्रिंग एरे को स्ट्रिंग टू एरे में कन्वर्ट करना क्या होता है, एरे कीज क्या होता है। कीज मतलब की वैल्यू, कहाँ पर कौन, मतलब इंडेक्स कितना है एरे का। ठीक है ना, इंडेक्स कितना है। ठीक है ना, इंडेक्स के बाद एंट्रीज पढ़ने वाले हैं हम, एरे एंट्रीज। ठीक है ना, एरे के अंदर हम एंट्रीज चेक कर सकते हैं कि कौन से इंडेक्स पे कौन सी एंट्री है। ठीक है ना, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, ये कोड मैंने खुद ही लिखा है। इसको सिर्फ कॉपी पेस्ट करेंगे हम, और कुछ नहीं करेंगे। ठीक है ना, ज़्यादा टाइम नहीं है हमारे पास। ठीक है ना, एक एक पॉइंट को अगर देखने निकल गए ना तो भाई कभी कोडिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, एरे विद क्या होता है, ठीक है ना, ये समझाऊंगा कि किसी भी बिना एरे को डिस्टर्ब करे, ओरिजिनल एरे को डिस्टर्ब करे, हम एरे की इंडेक्स वैल्यू कैसे अपडेट कर सकते हैं। ठीक है ना, एरे स्प्रेड क्या होता है, एरे को फैला के और एक साथ जोड़ देना। ठीक है ना, ऑपरेटर एक्सपेंड एन एरे इनटू इंडिविजुअल एलिमेंट। ठीक है ना, एरे को पहले स्प्रेड किया, उसके बाद एक इंडिविजुअल एलिमेंट में जोड़ दिया, दिस इज कॉल्ड एरे स्प्रेड। ठीक है ना, बिना किसी देरी के हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। यहाँ तक हम ख़त्म कर चुके थे। ठीक है ना, यहाँ पे ये मेरी प्रैक्टिस कोड्स थे जो मैं लिख रहा था। ठीक है ना, आगे बढ़ने जाते हैं। ठीक है, अब हम एरे रिड्यूस पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, सपोज हमारे पास एक जो है, ये क्या हो गया। ठीक है, हमारे पास एक एरे है। ठीक है ना, ये एक एरे है। ठीक है ना, इसको कमेंट आउट से हटा दिए, एक एरे है। तो ए डॉट रिड्यूस। ठीक है ना, ए डॉट रिड्यूस, रिड्यूस के बाद हम क्या कर रहे हैं, फंक्शन बना रहे हैं। ठीक है ना, रिड्यूस के अंदर हम एक फंक्शन को पास कर रहे हैं, माई फंक्शन। ठीक है ना, माई फंक्शन को पास किया। देखो ये मैं समझ गया ये कि मैं क्या करना चाहता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि ये कोड मैं पहले प्रैक्टिस कर चुका हूँ। ठीक है ना, इसको यहाँ से हटा दो। ठीक है, फ्लैट मैप तक। ठीक है, सिंपल से आया। उसके बाद डॉक्यूमेंट एलिमेंट बाय रिड्यूस फंक्शन। ठीक है ना, इंडेक्स हमारा, अभी हम इसको इंडेक्स में नहीं लेंगे। याद रखना ये 4 या 3 पैरामीटर लेता है, वो हम बाद में समझाएंगे फ्यूचर के अंदर जब हाई पावर कोडिंग किया करेंगे। ठीक है, अब कंट्रोल बेस सर्वर खोला। ठीक है, 1729 हमें एरे का सम मिल गया। ठीक है ना, ये जो हमारा एरे था, इसका जो सम है वो ये है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसको करते हैं कमेंट आउट। आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, आगे हम एरे राइट रिड्यूस पढ़ने वाले हैं। राइट रिड्यूस बोले तो राइट साइड से हमारा इंडेक्स स्टार्ट होएगा, वो राइट साइड से प्लस करता हुआ चलेगा एलिमेंट्स को। ठीक है ना, रिड्यूस राइट एग्जाम्पल ये सेम काम करता है, बट सम एरे का राइट टू लेफ्ट स्टार्ट करता है। मतलब एरे का जो लास्ट एलिमेंट है वहाँ से सम स्टार्ट करते करते लेफ्ट एलिमेंट तक जाता है। ठीक है ना, समझ गए होगे, रिड्यूस राइट का वही सेम फॉर्मूला है। ए डॉट रिड्यूस राइट, एक फंक्शन पास कर रहे हैं। ठीक है ना, इंडेक्स की वैल्यू अभी हम ज़ीरो नहीं ले रहे हैं, बाद में लेंगे जब हम फ्यूचर में सिखाएंगे आपको। ठीक है ना, उसके बाद एक फंक्शन बनाया, फंक्शन के अंदर सेम वही करा, टोटल करा प्लस लूप बाय लूप, ये लूप के अंदर काम करता है। ठीक है ना, वैल्यू सम कर दी, सेम हमें क्या मिलेगा आउटपुट में। चलो मैं इसको कंसोल करा देता हूँ। ठीक है ना, क्योंकि इतना टाइम लगता है ना उस चीज़ में। बी इक्वल टू ये CLG बी। ठीक है ना, जय श्री राम, बी मिल गया। अब कंट्रोल, ये क्यों काम नहीं कर रहा मेरा इतना, ये देखो वही चीज़ मिल गई हमें सेम 1279। ठीक है, अब आप समझ गए होगे मैं क्या करना चाह रहा हूँ। ठीक है ना, ये मत कहना कि कोड को देख देख के, भाई साहब देखो बात ऐसी है, कोई भी कोड इस तरीके से नहीं लिखता है कि वो लगातार लिखता चला जाए। कहीं ना कहीं कोड पहले से ही प्री रिटर्न होता है, तब जाके बंदा काम करता है। ठीक है ना, हर किसी भी यूट्यूबर को देख लेना, उसकी पहले से ही स्क्रिप्ट तैयार होती है हर एक वीडियो की। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। एवरी एरे एवरी एनी, क्या बोल रहा हूँ, एरे एवरी मेथड क्या काम करता है। एरे एवरी मेथड ये काम करता है कि सपोज आपकी कोई कंपनी है, उसके अंदर
18 प्लस बच्चे चाहिए आपको, 18 प्लस या 18 से ज़्यादा बड़ी उम्र के। तो वो हर एक एलिमेंट को चेक करेगा, हर एक एलिमेंट को चेक करेगा। अगर किसी भी एलिमेंट की उम्र अगर 18 से कम हुई तो उसको वो फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है ना। कैसे रिटर्न करेगा फॉल्स, मैं दिखा देता हूँ। ठीक है ना। ए डॉट ई, पहले बी इक्वल लेट बी इक्वल टू एवरी, देखो उसको पता लगने लगा है कि मैं क्या करने वाला हूँ। ठीक है ना। अगर वैल्यू जो है, जो हमारे अंदर एरे है, हमारा ये जो एरे है, ठीक है ना, तो ये जो एरे है अगर इसकी वैल्यू अगर ग्रेटर देन, अगर वैल्यू है 18 से ग्रेटर देन है तो ही ये आपको आगे बढ़ाएगा, वरना ये आपको आगे नहीं बढ़ाएगा। ठीक है ना। कंसोल लॉग क्या कर रहे हैं, कंसोल लॉग कर रहे हैं बी। ठीक है ना। वैल्यू ग्रेटर देन 18 से ज़्यादा होनी चाहिए उम्र, 18 भी नहीं, 18 से ज़्यादा। ठीक है। बी करा फॉल्स, इसने फॉल्स रिटर्न कर दिया क्योंकि एरे के अंदर कुछ ऐसे भी एलिमेंट हैं जो छोटे हैं 18 से। अब सपोज मैं यहाँ पे एक एरे को चेंज कर रहा हूँ। ठीक है ना। मैं यहाँ पे 24 लिख रहा हूँ, कॉमा 55 लिख रहा हूँ, कॉमा 67 लिख रहा हूँ, कॉमा 24 लिख दिया। ठीक है ना। कंट्रोल एस करा, अब क्या मिलेगा मेरे को, ट्रू मिलेगा। सिंपल सी बात है, एरे के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो 18 से प्लस हैं, सिंपल सी बात। ठीक है। अब सम मेथड क्या करता है, सम जो है वो पर्टिकुलर मेथड है। वो पर्टिकुलर मतलब अगर 18 है तो भी चलेगा, लेकिन वो यही बताएगा कि कुछ सम मेथड में एक बार बता दिखा देता हूँ। सम मेथड एग्जाम्पल ट्रू और फॉल्स देता है। सम के अंदर कुछ वैल्यू जो है अगर 18 से बड़ी हुई है तो वो आपको ट्रू देगा, वरना वो आपको फॉल्स देगा। कुछ वैल्यू मतलब कुछ बच्चे 2 साल के भी हैं, कुछ बच्चे 3 साल के भी हैं, कुछ बच्चे 4 साल के भी हैं, कुछ बच्चे 5 साल के भी हैं। ठीक है ना। इस तरीके से वो काम कर रहा है। ठीक है ना। अगर कोई भी बच्चा 18 से छोटा है वो आपको ट्रू रिटर्न करके देगा। ठीक है ना। मतलब ये आपको ट्रू ही रिटर्न करके देगा। वैल्यू को कैसे देगा मैं बता देता हूँ। इसको हटाया, इसकी जगह हमने क्या लिख दिया, इसकी जगह हमने सम लिख दिया। ठीक है ना। सम लिख दिया, कंट्रोल एस करा, ट्रू मिला। ये हमसे ये कहना चाह रहा है कि जी हाँ, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 18 से छोटे हैं। ठीक है ना। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो 18 से छोटे हैं। तो एक तो कह रहा है कि अलाउड नहीं है, एक कह रहा है कि हाँ कुछ बच्चे हैं जो 18 से छोटे हैं। सिंपल सी बात। आगे बढ़ते हैं हम, समझ गए होगे आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। क्योंकि कोई टीचर है, उसने किसी का एग्ज़ाम लिया तो कुछ बच्चों के 2 मार्क्स आए, कुछ बच्चों के 4 मार्क्स आए, कुछ के 100 आए। तो ये बस हमको यही बता रहा है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके 18 से मार्क्स कम हैं। बस वो कह रहा है ट्रू। और एक स्ट्रिक्ट मास्टर है, स्ट्रिक्ट मास्टर ये कह रहा है कि नहीं, मुझे तो 18 मार्क्स, जो 18 मार्क्स से ज़्यादा है ना, मुझे सिर्फ वही बच्चे चाहिए। ठीक है ना। तो इस तरीके से समझ लो। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम, फ्रॉम क्या करता है, एरे को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। कैसे करता है दिखाता हूँ। लेट, इसको पहले कमेंट आउट कर देता हूँ मैं, इसको कमेंट आउट कर दिया मैंने। लेट ए इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। ठीक है ना। ए इक्वल टू हेलो वर्ल्ड। ठीक है ना। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, लेट बी इक्वल टू एरे डॉट, एरे डॉट, हम देखो यहाँ पे किस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, एरे डॉट फ्रॉम का यूज़ कर रहे हैं। फ्रॉम मेथड है ना, FROM, फ्रॉम। और उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, ए के अंदर जो भी एलिमेंट है हम उसको एरे के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। फिर उसके बाद CLG कर रहे हैं। CLG करने के बाद हम क्या प्रिंट करवा रहे हैं, बी को प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है। देखो बी जो है मैं एरे बन के मिल गया, मिल गया ना एरे बन के। समझ गए क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, बिल्कुल समझ गए होगे। ठीक है। अब मैं सपोज मैं टाइप ऑफ चेक करूँ, टाइप ऑफ बी, बी का टाइप ऑफ क्या होगा, देखो ए का टाइप ऑफ तो स्ट्रिंग है, सिंपल सी बात है। बी का टाइप ऑफ क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि एरे इज अ ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। अब देखो कि अब मैं ए का टाइप ऑफ चेक करता हूँ, ए डॉट टाइप ऑफ ए। ठीक है। ए का टाइप ऑफ चेक किया स्ट्रिंग। तो इसने बिना किसी बिना ए को इफेक्ट किए जो है ए को एरे में कन्वर्ट कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, इसको भी कमेंट आउट करते हैं। अब धीरे 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 कीज पे जाते हैं।
ठीक है ना। कीज के अंदर क्या करता है, वो हमें ये बताता है कि एरे के अंदर कितना इंडेक्स है, कितनी कीज ऑपरेटर है उसके अंदर। ठीक है ना। इसको हमने कमेंट आउट से हटाया। ठीक है ना। अब हम क्या कर रहे हैं, ए डॉट कीज, ठीक है ना। और देखो मैं क्या यूज कर रहा हूँ यहाँ के अंदर, ए डॉट कीज। ये कहाँ पहुँच गए हम फ्लैट मैप के ऊपर, सम सम सम। देखो ए डॉट कीज और उसके अंदर हम फॉर ईच का लूप लगा रहे हैं। ठीक है ना। ए डॉट कीज उसके अंदर फॉर ईच, और फिर ये हमसे वैल्यू लेगा, इंडेक्स लेगा, इंडेक्स लेगा। उसके बाद देखो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं सिंपल एक काम करता हूँ, उसको कॉपी करता हूँ इसको यहाँ पे, और एक फंक्शन के साथ पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, सिंपल सा। ठीक है ना। और कंसोल लॉग हमने क्या, देखो सिंपल सी बात है, ए डॉट कीज हमने मेथड का यूज़ करा, फिर फॉर ईच का हमने लूप लगाया, फॉर ईच के लूप के अंदर हम कीज को प्रिंट करा रहे हैं, मतलब इंडेक्स को प्रिंट करा रहे हैं, फिर हम कंसोल लॉग कर रहे हैं कीज। ज़्यादा टाइम ना लूँ इसलिए मैं ये सब कर रहा हूँ, वरना मैं खुद भी लिख सकता हूँ। ये मेरा खुद का ही लिखा हुआ है, सिंपल सी बात। 0 1 2 3 4 5 6 टोटल कितने एलिमेंट है एरे के अंदर, 24 एलिमेंट है। ठीक है ना। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब एरे एंट्रीज, अब हम एंट्रीज चेक कर रहे हैं, तो ए डॉट एंट्रीज, एंट्रीज के साथ साथ इंडेक्स भी मिलेगा। ए डॉट एंट्रीज, एंट्रीज के बाद हमें क्या करना पड़ रहा है, एंट्रीज के बाद हमें एक लूप लगाना पड़ रहा है फॉर ईच का, वही सेम काम हो रहा है, बस थोड़ा सा अंतर है। दिखाता हूँ कैसे, टाइम ना लगे इसलिए। देखो ए डॉट एंट्रीज के अंदर फॉर ईच का एक लूप लगा रहे हैं, उसके अंदर इंडेक्स प्रिंट करवा रहे हैं और वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं। वैल्यू किसकी, वैल्यू एरे की प्रिंट करवा रहे हैं। उसके बाद कंसोल लॉग, इंडेक्स हमारा क्या होगा, इंडेक्स की वैल्यू होगी, और वैल्यू क्या होगी हमारी, ये होगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है ना। ज़्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। देखो इंडेक्स 0 पे क्या है, 1 है, इंडेक्स 1 पे क्या है, 2 है, इंडेक्स 2 पे क्या है, 3 है, इंडेक्स 4 पे क्या है, ये है। ये सब है। तो ये छोटे छोटे से कोड्स हैं, कोई बड़ी बात नहीं है भाई। और सबसे बड़ी बात ये है, मैं नहीं चाहता कि मैं राइट करूँ कोड और उसके बाद मेरे को एरर देखने को मिले। ठीक है ना। लिखने को तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए डॉट एंट्रीज फलाना ठिकाना, उसके बाद ये सब मैं कर रहा हूँ, फिल फॉर ईच, ये सब मैं लिख रहा हूँ। क्या फ़ायदा भाई इससे इतना लिख के। ठीक है ना। मेरे को तो बस जल्दी से जल्दी काम करवाना है, हाँ जी, मेरे को एआई से काम करवाना है, मेरे पे इतना टाइम है ही नहीं। फिर उसके बाद मैं इंडेक्स लिख दूंगा, इंडेक्स के अंदर इंडेक्स हमारा एरे है। ठीक है ना, इंडेक्स हमारा एरे है तो ऐसे लिख दूंगा, चीटिंग करके लिख रहा हूँ ना मैं तो चीटिंग करके लिख रहा हूँ, मैं तो चीटर हूँ। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा काम चल रहा है। ये डबल, इसके अंदर हमें एक और लगाना पड़ेगा, ये रहा। ठीक है ना। इस तरीके से हमारा काम हो रहा है। कॉल बैक फंक्शन लगा दिया इसके ऊपर। ठीक है ना, कॉल बैक फंक्शन लगा दिया, उसके बाद कर्ली ब्रेसिस के अंदर सी एल जी कर दिया, सी एल जी के अंदर हमने डॉलर के अंदर इंडेक्स प्रिंट कर दिया, इंडेक्स, इंडेक्स के बाद कॉमा वैल्यू, वैल्यू क्या होगी हमारी डॉलर के अंदर, वैल्यू होगी। ठीक है ना। इतना टाइम नहीं है, क्या फ़ायदा इसमें हम जा इतना बड़ा कोड लिखें, और कोड लिखने का भी फिर कुछ फ़ायदा ना हो क्योंकि एरर मिल जाए। ठीक है ना। कोड को रटना गलत बात है, कोड को समझना अच्छी बात है। ठीक है ना। कॉल बैक फंक्शन लगा, एंट्रीज मिला फॉर ईच। अब ये देखो ये मेरे को रॉन्ग क्यों बोल रहा है, क्योंकि मैं ये दो दो बार लिख चुका हूँ। ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, बात ख़त्म, यहाँ तक करते हैं। हमारा ये मिल गया, मैं कुछ काम कर रहा हूँ, खाना बाद में खाऊंगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। एरे विद क्या करता है, बेसिकली बिना किसी एरे को डिस्टर्ब करे उसके अंदर एंट्री कर देता है। कॉपी किया यहाँ पे, ठीक है ना, कॉपी करने के बाद सिंपल यहाँ पे पेस्ट किया, इसको कमेंट आउट किया, यहाँ पे हमने पेस्ट किया। ठीक है ना। अब मेरे को MAR की जगह मार्च जो है वो लिखवाना है। ठीक है। और फिर CLG क्या करवाना है, मंथ्स, माई MONTHS मंथ्स। ठीक है ना। कंट्रोल एस किया, देखो जनवरी फरवरी, फरवरी की जगह क्या हो गया, बिना एरे को डिस्टर्ब करे मार्च। अगर मैं ओरिजिनल एरे को प्रिंट करवाऊँ उसके अंदर, ओरिजिनल एरे क्या है हमारा, मंथ्स।
MONTHS, ठीक है ना, मंथ्स। ओरिजिनल एरे क्या था हमारा, ओरिजिनल एरे को इन्हें बिना डिस्टर्ब करे इसने हमारा काम कर दिया। अब ओरिजिनल एरे के बाद हम एक अपना जो है नया एरे जो हमने बनाया मंथ्स विद के बाद इंडेक्स नंबर प्रोवाइड करना पड़ेगा, और एरे के अंदर स्ट्रिंग है तो एक स्ट्रिंग प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अब सपोज मेरे को फैब की जगह फेब्रुअरी की जगह फैब लिखना है, ठीक है ना, फैब लिख दिया मैंने, और उसके बाद माई मंथ्स जो है प्रिंट करवा दिया, माई MONTHS, ठीक है ना। तो अब मार्च की जगह फैब लिखा आएगा, ठीक है, मार्च की जगह फैब लिखा आएगा, आ गया। अब लेकिन मेरे को इंडेक्स पे 1 पे 0 1 नंबर पे करना है, तो 1 कर दिया हमने इसको, 1 नंबर पे हमारा इंडेक्स पे आ गया, ठीक है ना, फैब आ गया लिखा हुआ, बात खत्म, ठीक है ना। ये भी हमने जल्दी से कमेंट आउट कर दिया। देखो भाई, नोट्स क्यों बनाए जाते हैं, नोट्स इसलिए बनाए जाते हैं जिससे हम बिना किसी मिस्टेक के हम अपनी वीडियो को, हम अपनी स्क्रिप्ट को बिना किसी एरर के लिख सकें, ठीक है ना। हर बंदा डबल स्क्रीन पे काम कर रहा होता है, वो एक साइड नोट्स देख रहा होता है और एक साइड काम कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पे मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ जो भी दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, लाइव कोडिंग करके दिखा रहा हूँ, जो भी जिस तरीके से मेरे को आता है मैं उस तरीके से दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। मुझे हर एक एक पॉइंट की वैल्यू का पता है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि फालतू का कोई एरर आए और मेरा ये वीडियो लंबा जाए और तुम मुझे बेवकूफ़ बोलो, ठीक है ना। अब एरे विद का बता दिया, अब एरे स्प्रेड क्या करता है। एरे स्प्रेड ये करता है कि दो एरे को स्प्रेड करने के बाद उनको एक साइड कंबाइन कर देता है, ठीक है ना। सपोज मेरे पास एक एरे है, कॉन्स्ट A1 इज इक्वल टू 1, स्ट्रिंग में लिख रहा हूँ, ठीक है ना, 2, 3, ठीक है ना। पहला एरे हो गया कॉन्स्ट A2 इज इक्वल टू, ना कि इज इक्वल टू 4, 5, 6, ठीक है ना। अब मैं कंसोल लॉग क्या कर रहा हूँ, CLG 3 डॉट A1 कॉमा 3 डॉट स्पेस 3 डॉट A2, ठीक है ना। क्या मुझे ये दोनों जुड़े हुए मिलेंगे, जी हाँ, ये देखो, ये मेरे को सारे जुड़े हुए मिल गए, स्प्रेड कर दिया इसने, स्प्रेड करके कंबाइन कर दिया। डेफिनेशन देखो क्या है, द ऑपरेटर एक्सपेंड एन एरे टू अ इंडिविजुअल एलिमेंट। पहले एक्सपेंड करता है एरे को और फिर एक इंडिविजुअल एलिमेंट बना के तैयार कर देता है। पहले एरे को एक्सपेंड किया, पहले फैला दिया उसको, मतलब तोड़ दिया बीच में से, जैसे होता है ना कि बीच में से तोड़ के दो चीज, एक चीज को बीच में से तोड़ा और दूसरी चीज को भी बीच में जोड़ तोड़ा और उनको फिर एक साथ जोड़ दिया, इसको बोलते हैं एरे स्प्रेड मेथड। एरे स्प्रेड मेथड, इस चीज़ को याद रखना। आई होप आप समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बहुत कुछ बता दिया है मैंने। इसी वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। और सबसे बड़ी बात, किसी भी इंसान को सिंटेक्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ लैंग्वेज समझनी है, लैंग्वेज कैसे काम कर रही है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कहाँ से कॉपी कर रहे हो, कहाँ से आप कोड बना रहे हो, बस आपका कोड रन करना चाहिए, ये सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस होती है। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए अच्छी आपकी, ठीक है ना। इसके अलावा और कुछ भी नहीं कहना चाहूँगा, बस यही कहना चाहूँगा, हर एक यूट्यूबर मुझसे आगे बढ़ चुका है, मैं एक छोटा यूट्यूबर हूँ। मैं अपनी स्क्रिप्ट और नोट्स के थ्रू आपको पढ़ाता हूँ, और इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा जो फ्यूचर कमिंग जो चिल्ड्रंस है वो पढ़ें, वो बिगड़े नहीं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय श्री राम, हर हर महादेव, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय शिव शंभु, जय श्री श्याम।